आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ संजय टंडन जी द्वारा लिखी किताब सनराइज फॉर संडे की कहानियों के संग्रह से एक नई कहानी। कहानी का नाम है तुम्हारे समय के लिए धन्यवाद। एक दिन अरुण की माँ ने उसे फ़ोन करके बताया कल रात खन्ना जी की मौत हो गई है और अंतिम संस्कार बुधवार को किया जाएगा। ये सुनते ही उसके मन में बचपन की कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। लड़कपन की शरारतें, उछल कूद जो उसने बूढ़े पड़ोसी खन्ना जी से सीखी थी, वो समय जो कहानी सुनते और काश्तकारी सीखते हुए उसने बूढ़े खन्ना जी के साथ बिताया था, सब कुछ पल भर के लिए उसके सामने आ गया। उसने दुख की कहा भरी, ओहो मुझे माफ़ कर देना माँ, मैं सोच रहा था कि उनकी मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी होगी। अरुण, तुम्हारी पिता की मौत के बाद खन्ना जी ने हमेशा यही कोशिश की कि तुम्हें कभी भी पिता की कमी महसूस नहीं हो पाए। हाँ माँ, तुम सच कह रही हो, मैं अंतिम संस्कार के समय ज़रूर पहुँच जाऊँगा। बुधवार को अरुण ने सुबह सवेरे हवाई जहाज पकड़ा और अंतिम संस्कार से पहले वहाँ पहुँच गया। अंतिम संस्कार बड़ी सादगी से कर दिया गया। अंतिम संस्कार के बाद वो अपनी माँ के साथ उस बूढ़े के घर गया। वहाँ सब कुछ वैसा ही था जैसा बरसों पहले उसने देखा था। कोई भी चीज़ इधर से उधर नहीं थी। तभी अचानक वो रुका और उसने अपनी माँ से कहा, माँ यहाँ वो डिब्बा नहीं है। कौन सा डिब्बा? उसकी माँ ने आश्चर्य के साथ पूछा। इस मेज पर एक छोटा सा सुनहरा डिब्बा रखा रहता था। उन्होंने मुझे कभी भी उस डिब्बे को खोलने की इजाज़त नहीं दी। मैं उनसे पूछता था तो यह कहकर टाल देते थे कि इसमें एक बेशकीमती चीज़ रखी है। जल्द ही अरुण अपने घर वापस लौट आया। घर पहुंचकर जब उसने अपना डाक खोला तो उसके अंदर एक पर्ची रखी थी जिस पर लिखा था, एक पार्सल डाकघर में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। तुम्हारे हस्ताक्षर की आवश्यकता है। कृपया 1 सप्ताह के भीतर संपर्क करें। सूचना के अनुसार अरुण डाकघर पहुंचा और पोस्ट मास्टर से अपना पार्सल लिया। एक गत्ते का एक टूटा फूटा डिब्बा था जिसे देखकर ऐसा महसूस होता था जैसे उसे 100 साल पहले डाक से रवाना कर दिया गया हो। उसके साथ एक चिट्ठी भी थी जिस पर लिखा था, मेरी मौत के बाद इसे अरुण भल्ला को भेज देना। चिट्ठी के अंदर एक सुनहरी चाबी भी चिपकी हुई थी। उसने कांपते हाथों से पार्सल खोला और देखा कि उसके अंदर वही सुनहरा डिब्बा था जिसे वो बूढ़े खन्ना जी के घर ढूंढ रहा था। उसने डिब्बे पर लगे छोटे से ताले में वो चाबी घुमाई और देखा कि उसके अंदर सोने की एक चमचमाती घड़ी रखी हुई थी। घड़ी के साथ कागज पर लिखा हुआ एक संदेश भी था, अरुण तुम्हारे समय के लिए धन्यवाद, संजीव खन्ना। उस बूढ़े ने जिस चीज को सबसे अधिक महत्व दिया वो था मेरा समय। जैसे ही उसने उस घड़ी को अपने हृदय से लगाया, उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने तुरंत अपने दफ्तर में फ़ोन मिलाया और अपनी सहायक को कहा, अगले 2 दिन में होने वाली सभी मीटिंगों को रद्द कर दो। मैं अपने बेटे के साथ कुछ समय बिताना चाहता हूँ। और हेलो, सुनो अंचल, तुम्हारे समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन को उन सांसों के द्वारा नहीं मापना चाहिए जो हम पल पल लेते हैं, बल्कि उन पलों से मापना चाहिए जब हमारी सांसें आश्चर्य या आनंद से पल भर के लिए रुक सी जाती हैं। अपने जीवन में हर एक को महत्व दें और हर एक के समय की कद्र करें और उनको अपना समय दें। ना जाने कब किस मोड़ पर कौन हमें छोड़कर चला जाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा।